कई बार क्या होता है, वो इच्छा जाग तो जाती है और कहीं ना कहीं मन भी कर रहा होता है, बट वो मन ना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, कई बार डाइसी हो जाता है। डाइसी कैसे हो जाता है कि यार मैं इस बिजनेस को करूंगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, थोड़ा सा बिलीव की लगा लो डामाडोल हो जाता है। या अगर एक बंदे की इच्छा जाग भी जाती है, मन भी कर जाता है, तो हमारे आसपास के कुछ सलाहकार ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ ऐसी सलाह दे देते हैं, नेगेटिव सलाह दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिसीजन है ना वो स्ट्रांग से थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है जी। और जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने करियर की जो शुरुआत करनी होती है वो शुरुआत नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको अपनी थोड़ा सा स्टार्टिंग की एक स्टोरी से रिलेट करूंगा कि देखो, जब मैंने आज से 5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। आप ये लगा लो, मेरी लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ था। इनफैक्ट ये लगा लो, जब मैंने इस बिजनेस में अपनी करियर की शुरुआत करी, पहली चीज तो इस बिजनेस को करियर मानना ही बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने इस बिजनेस को करियर माना था। और वो कैसे माना था, जब मैं इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स लगा रहा था ना, इतने सारे लोगों को सुन रहा था, तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा बात होती है कि यार अगर इतने बंदे ग्रो कर रहे हैं इस बिजनेस में, और कई लोग तो ऐसे थे जिनकी एज मेरे से भी कम थी, बट वो आज इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमा रहे थे, और मैं यहाँ पर बीकॉम एमबीए करने के बाद भी मार्केटिंग में महीने का 14-15 हजार कमा रहा था। तो आप ये सोचो, किसका मन नहीं करेगा इस बिजनेस को करने का, सबका मन करेगा। बट मेरे घर में ही पहला चैलेंज आया, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने मना कर दिया इस बिजनेस के लिए, करना ही नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमारी फैमिली में बहुत प्रेशर था कि नहीं, जॉब ही ज्यादा बेटर है, प्राइवेट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब इज बेटर, बिजनेस नहीं करना। और मेरे पापा ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरते हैं बिजनेस करने से, बहुत ज्यादा, मतलब पैसा लगाने से भी डर लगता है, और वो अपनी जगह सही भी है। क्योंकि जो सरकारी जॉब में हो जाता है, वो थोड़ा सा लाइफ के अंदर ना सेफ प्ले करना शुरू कर देता है ना, सेफ प्ले। तो मेरे पापा बहुत डरते थे बिजनेस करने से, बट मैं स्टार्टिंग से ही, मेरा माइंडसेट बहुत हाई था। वो माइंडसेट हाई का मतलब कि लाइफ के अंदर ना मैं चाहता नहीं था कि मैं लाइफ पूरी गुजारे में बिता दूं। मैं चाहता था लाइफ के अंदर यार गुजारा ना हो, जिंदगी को मुझे जीना है। पता नहीं यार ये दोबारा जो इंसान की जिंदगी मिले, ये दोबारा मिले ना मिले, है ना, पता नहीं दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक बारी मिली है, तो मैं इस जिंदगी को ना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। और कई लोग आप में से भी ऐसे होंगे जो जिंदगी को गुजारा नहीं करना चाहते, जीना चाहते हैं। आप में से ऐसे कौन कौन है जो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, 100% वाला कि सर मुझे काटना नहीं है, जिंदगी जीना है? कौन कौन चाहता है ऐसे जिंदगी को जीना? है सर, मैं जीना चाहता हूँ। मतलब मुझे लग रहा है आंसर तो सभी के ही आएंगे, है ना, कि मुझे जीना है, जिंदगी को काटना नहीं है। तो देखो, अगर जिंदगी को जीना है ना, तो जिंदगी जीने के लिए कुछ आज ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप आने वाले टाइम की जिंदगी है उसको बहुत अच्छा बना पाओ। जिंदगी जीने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है बहुत सारा पैसा। मैं पैसा भी नहीं कह रहा, बहुत सारा पैसा रिक्वायरमेंट है अगर आपको अपनी जिंदगी को जीना है। तो अगर जिंदगी जीनी है, तो आज आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से आप एक नॉर्मल 15-20-50 हजार नहीं, बहुत ज्यादा पैसा कमा पाए, मतलब लाखों रुपए में। शायद 1 लाख से भी जिंदगी को अच्छी जी ना पाओ, समझ रहे हैं? 1 लाख भी अगर आपको महीने का है, उससे भी आप एक बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, जो आज का सिनेरियो चल रहा है इतना महंगाई का। समझ रहे हैं जी? तो ये चीज मुझे क्लियर थी। और स्टार्टिंग के अंदर पापा तो बिल्कुल रोक रहे थे ये बिजनेस को करने से। और जब इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़कर एक 2cc लेवल अचीव करने की बारी है, तब भी पापा ने बहुत रोका कि नहीं करना, क्या क्या फायदा, पैसा लगाना पड़ रहा है, ये वो फलाना ढिमका सारी चीजें, है ना। तो मैं सिर्फ पापा को एक चीज बोलता था, तो पापा सर पढ़ाई पे भी तो पैसा लगाना पड़ा ना, पढ़ाई कौन सी मेरी फ्री हो गई? पढ़ाई भी मेरी फ्री नहीं हुई। बीकॉम के ऊपर मैंने 2-2.5 लाख रुपए लगाया, एमबीए के ऊपर 5 लाख लगाया, तो वो कौन सा फ्री हो गया? वहां पे भी तो पैसा लगाना पड़ा। बट वो पैसा लगाने के बाद जो हमें जॉब मिली, वो तो बहुत कम सैलरी की मिली ना। अगर मैं लाखों रुपए लगा सकता हूँ,
तो फॉरएवर बिजनेस में 2cc कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, पर फिर भी थोड़ा डर रहता है पापा के मन के अंदर। पापा तो बिल्कुल अगेंस्ट थे, बट मेरा डिसीजन इतना स्ट्रांग बन गया था कि मैंने तो फॉरएवर बिजनेस को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना डिसीजन स्ट्रांग बना लिया था मैंने फॉरएवर बिजनेस के अंदर। आप में से किस किस का डिसीजन स्ट्रांग है जी फॉरएवर बिजनेस के अंदर? हाँ जी, आप में से किस किस का डिसीजन स्ट्रांग है फॉरएवर बिजनेस करने का? किस किस का डिसीजन स्ट्रांग है? किस किस के पेरेंट्स में से किसी के पापा मना कर रहे हैं, किसी की मम्मी मना कर रहे हैं? जी हाँ जी, किस किस के साथ ऐसा हो रहा है? तो सबके साथ हो रहा है। सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मेरे पापा भी मना कर रहे थे, पर आज बैठे हैं ना, आज सामने महीने का लाखों रुपए आ रहा है, वो किस कैसे आ रहा है? कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन बहुत पक्का था, मेरा डिसीजन बहुत स्ट्रांग था इस बिजनेस को करने का। क्योंकि होता क्या एक्चुअल के अंदर ना, इंसान क्या करता है लाइफ के अंदर ना, जो करियर बनता है वो इमोशनली करियर नहीं बन सकता। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात को ना आगे की बड़ी ध्यान से समझना। इमोशनली करियर नहीं बन सकता। अगर आपको अपना करियर बनाना, यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। इंसान होता क्या है, इंसान ना बहुत इमोशंस में बह जाता है। किसके अंदर? इमोशंस में बह जाता है। इमोशंस का मतलब, मम्मी मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं, वाइफ ऐसे कह रही है, ये क्या है? हमारे कहीं ना कहीं हमारी फैमिली के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हमारा हमारी फैमिली के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इमोशन ही तो जुड़ा हुआ है ना, इमोशनली जुड़ा हुआ है। अब वो इमोशंस की वजह से क्या होता है, हम वो इमोशंस में बहकर, चल यार पापा ही मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो क्या करना है, छोड़ परे। ये इमोशंस में आप डिसीजन ले रहे हो। बट अगर आप एक बारी इस बिजनेस को एज अ अपना करियर सोच के रखो और प्रैक्टिकली डिसीजन लो कि अगर मैं आज ये बिजनेस कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो मेरा आने वाले टाइम के अंदर क्या बन सकता है, मैंने वो प्रैक्टिकली डिसीजन लिया। और आज मुझे बताओ, क्या मेरे पापा मना कर रहे होंगे बिजनेस के लिए? क्या आज मेरे पापा मेरे से नाराज होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। बट अगर मैं इमोशंस में बह जाता तो जो मेरा करियर है ना वो बन ना पाता। मैंने प्रैक्टिकली सोचा। देखो जो इमोशंस है ना, आज हो सकता है आपके मम्मी के, पापा के या हस्बैंड के जो इमोशन है वो थोड़ा गुस्से वाला हो आज, बट क्या वो गुस्सा पूरी जिंदगी रह सकता है? नहीं रह सकता। गुस्सा ठंडा तो हो जाएगा ना। आप कौन सा कोई गलत काम कर रहे हो जो पूरी जिंदगी आपसे गुस्सा रहेंगे? गुस्सा ठंडा हो सकता है, 1 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने के अंदर। बट जो आज आपको करियर बनाने का मौका मिला ना फॉरएवर बिजनेस, क्या ये मौका दोबारा मिलेगा जिंदगी के अंदर? नेवर। ये बिजनेस ने तो आपका पूरी जिंदगी का करियर बनाना ना, पूरी जिंदगी का करियर बनाना है इस बिजनेस ने आपको। क्लियर है जी? तो बाकी मैं आज की ट्रेनिंग को शुरुआत करता हूँ। सब कुछ बताऊंगा जी कैसे किया मैंने। सबसे पहले क्या एक फॉरएवर बिजनेस क्या है? देखो आज जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस क्या है, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर का बिजनेस क्या है, फॉरएवर कंपनी क्या है, और आप आगे 2cc लेवल को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आज मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ। और बात वही है, आपने बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है मेरी बातों को। और एट द एंड मैं आपको अपनी टीम की एक लड़की के साथ मिलवाऊंगा, जिसने इसी बिजनेस को आज से 3 साल पहले शुरू किया। और बहुत गरीब फैमिली से थी वो लड़की, बहुत ही गरीब फैमिली से थी। बट आज उसकी फैमिली बहुत प्राउड है कि वही गरीब घर से लड़की उठी हुई आज इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो गई। और मैं आज आपको आगे दिखाऊंगा भी और उससे मिलवाऊंगा भी। क्लियर है जी? बट फॉरएवर जानने से पहले थोड़ा सा हमें ये जानना जरूरी है कि लाइफ के अंदर, है ना, अगर हमने पैसा कमाना है वो कैसे कमा सकते हैं, हमारे पास करियर बनाने के कौन कौन से रास्ते हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि हमने करियर बनाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करना है। देखो अगर आपको पैसा कमाना है, या तो आप
जॉब से कमा सकते हो मतलब आपने पढ़ाई के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाओ, फिर आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और वो जॉब लेनी स्टार्ट कर दो। या दूसरा आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आपको बहुत सारा पैसा लगाओ, है ना? फिर वो पैसा लगा के दुकान खोलो और दुकान से पैसा कमाना शुरू करो। आप ये देखो, दोनों चीज़ों को लेने के लिए आपकी जेब से पैसा लग रहा है। पहली जॉब लेने के लिए ऑब्वियसली अगर आपके ने आज 10th पास की हुई है, प्लस 2 पास की हुई है, उस अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिलेगी। बट अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी एजुकेशन लेनी है तो अच्छी एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको जॉब के अंदर भी अपनी सैलरी को बढ़ाना है, अगर आपको आज 8-10 हजार मिल रहा है और आपको 50 हजार चाहिए महीने का, तो भाई अच्छी पढ़ाई करके आओ, फिर आपको महीने का 50 हजार मिलेगा। मतलब जॉब के अंदर भी आपकी जेब से कहीं ना कहीं पैसा लग रहा है और तब आपको पैसा आ रहा है। अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शॉप खोलते हैं, तब भी आपकी जेब से पैसा लग रहा है और वहां से पैसा रिटर्न आ रहा है। फिर आप मार्केट में कोई और बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, 20, 25, 30 लाख रुपए लगा के, फिर वहां से पैसा आना शुरू होता है। या आप इन्वेस्टर बन जाते हैं कि मार्केट में के अंदर पैसा लगाना शुरू किया, वहां पर भी आप ये देखो क्या आज मार्केट में कोई ऐसा रास्ता है कि आप पैसा ना लगाओ बट पैसा आ जाए? हाँ जी, मार्केट में कोई ऐसा रास्ता कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। पहली चीज आप जिंदगी के अंदर समझिए, अगर आपको पैसा कमाना है, नथिंग इज फ्री। कोई भी चीज फ्री नहीं है, कोई भी चीज फ्री नहीं है। आप पैदा होते हैं, आपको जिंदगी में आने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हॉस्पिटल कि वो ऑपरेट करेंगे या कोई भी सर्जरी करेंगे बच्चे को बाहर निकालने के लिए। मतलब आपको दुनिया में आना है तो भी पैसा लगेगा, दुनिया में जीना है तो भी पैसा लगेगा। फिर जब बंदा डेथ हो जाती है, जाता है, फिर भोग के ऊपर भी पैसा लगता है। तो आप ये देखिए, जिंदगी का कोई भी काम आपके पैदा होने से लेके आपके मरने तक, नथिंग इज फ्री इन दिस बिजनेस लाइफ। जिंदगी में कोई चीज फ्री नहीं है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है जी? और अगर एक इंसान जॉब कर चूज करता है अपना करियर बनाने के लिए, ऑलरेडी मार्केट के अंदर जॉब की इतनी शॉर्टेज चल रही है, इतनी ज्यादा शॉर्टेज कि पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, कि इतने बढ़ रहे हैं पढ़े लिखे लोग, कि लोगों को उतनी जॉब्स ही नहीं है मार्केट के अंदर। और उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, उनके अंदर फ्यूचर का डर आ जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर आज काम नहीं मिलेगा कल को पैसा कैसे कमाएंगे, बहुत ज्यादा आ जाता है। और कहीं ना कहीं वहां पर जो ग्रोथ हो जाती है हमारी, बहुत लिमिटेड ग्रोथ है। लिमिटेड का मतलब, आज अगर आपकी 20,000 की सैलरी है, 1 साल बाद 30 हजार थोड़ी हो जाएगी। 10% हाइक आएगा, 15% आएगा। मतलब 20 हजार से हो सकता है आपकी 22 हजार हो जाए या 23 हजार हो जाए। तो एक लिमिटेड ग्रोथ है, वो आपके हाथ में नहीं है ग्रोथ कितनी चाहिए। कंपटीशन बहुत है। आप देखिए, अगर एक मार्केट में 500 वैकेंसीज है, वो 500 वैकेंसीज को भरने वाला बंदा कितना होगा? 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख। कंपटीशन लेवल कितना हाई है। और अगर सैलरी कम है तो सेविंग्स कम होती है, और कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ज्यादा अनसिक्योर है। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस में ये चीज पता लगी। और अगर मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने मार्केट में कोई बिजनेस खोला, छोटा हो या बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता। बट अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहां पे हाई इन्वेस्टमेंट लगती है, छोटी इन्वेस्टमेंट में नहीं। ये लगा लो, अगर आपको एक बैटरी वाला रिक्शे का भी बिजनेस करना है, तो भी 1.5 लाख रुपए का वो बैटरी वाला रिक्शे वाला आता है। जो बैटरी वाला रिक्शा चलता है ना आजकल, वो भी 1.5 लाख रुपए का आता है। अगर आपको एक चाय की दुकान खोलनी है, उसके लिए भी आपको कम से कम 80-90 हजार चाहिए। किराने की दुकान खोलनी है, 2-4 लाख रुपए चाहिए। मतलब मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, देयर इज हाई इन्वेस्टमेंट। और आज के यूथ के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगा सके 10-15 हजार कमाने के लिए। और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा एक्सपीरियंस। जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी मार्केट के अंदर। और अगर आप आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। अगर आपने किराने की दुकान खोल ली, पहली मार्केट में बहुत है। अब तो ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो ऐप है एक, वो भी आ गई। घर बैठे बैठे राशन आ जाता है। समझ रहे हैं? रिस्क ऑफ सक्सेस, आपकी सक्सेस का रिस्क बहुत ज्यादा है। ये भी नहीं पता कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, चलेगा नहीं चलेगा बिजनेस। टाइम चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ये नहीं है। और ये लगा लो, अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस खोलते हो, मिनिमम 3 इयर्स चाहिए उसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। 3-4 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आना शुरू होगा, आपकी ग्रोथ हो जाएगी।
और सिक्योरिटी, नथिंग इज सिक्योर। आज आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, आज आपने दुकान में कपड़े डाल लिए 2-3 लाख रुपए के, 2-3 लाख के आपने अपनी दुकान पे कपड़े डाले, 6 महीने के बाद ट्रेंड चेंज हो गया, लोग वो पुराने वाला फैशन बाई नहीं कर रहे, आपका माल क्या हो जाएगा? लॉस में चला जाएगा, पुराना हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजों में हो रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बट वही सोल्यूशन क्या है अच्छे करियर का? कहीं ना कहीं फॉरएवर बिजनेस। फॉरएवर बिजनेस क्या है? फॉरएवर बिजनेस में आपका जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। सबसे पहली चीज, लो रिस्क इन स्टार्टअप। आप ये देखिए, आप इस बिजनेस को जज कर रहे हैं एक छोटा सा पार्ट टाइम काम की वजह से, बस तो ये तो पार्ट टाइम सा काम है, ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं, आप एक बारी फॉरएवर बिजनेस को अपना करियर मान के चलें। और आप ये देखिए, स्टार्टअप कितने का होता है? फॉरएवर बिजनेस में आप 2cc लेवल अचीव करते हो, जो लगभग 38-40 हजार का बिजनेस है। आप ये देखिए, 38-40 हजार का रिस्क क्या है? ना के बराबर है रिस्क, ना के बराबर। वो भी आपके पास प्रोडक्ट आएंगे, आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, क्या करोगे? यूज करोगे। वैसे भी नॉर्मल डेज के लिए आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। हम घर में टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, कंडीशनर यूज कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं, बॉडी के लिए यूज कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, क्रीम्स यूज कर रहे हैं, शहद यूज कर रहे हैं। वही चीज अगर आपने फॉरएवर की यूज करनी स्टार्ट कर दी, आपका 2cc हो जाएगा टन, और बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। लो, वेरी वेरी लो। मैं तो कहता हूँ रिस्क की 0% है, लगभग 0%। आज से 5 साल पहले मैंने फॉरएवर बिजनेस में 35,000 रुपीज में 2cc डन किया था। बट आज मैं अगर आपको बताऊं, इन्हीं 5 सालों में मैंने उसी 2cc बिजनेस से 1,10,00,000 रुपया कमा चुका हूं। आज मैं इस बिजनेस में 1,10,00,000। आप मुझे मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस बता दें, सिर्फ 35,000 की टर्नओवर करूं पर पूरी जिंदगी पैसा कमा लूं। अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं, और मेरी 1 साल की अर्निंग है नियर अबाउट 40 लाख रुपीज, लास्ट ईयर की 40 लाख। इस साल की आई थिंक 50 लाख इजीली क्रॉस करेगा। और अभी तो सिर्फ 5 साल हुए, पैसा कमा रहा हूँ, और 5 साल के अंदर 1,10,00,000 कमा लिया। सोचिए, अगर मेरी साल की अर्निंग लगभग 50 लाख होगी, तो अगर 25 साल, अगले 25 साल में कितना पैसा आएगा? 1 साल में 50 लाख, तो मल्टीप्लाई कर लो 25 से, आपको अंदाजा हो जाएगा फॉरएवर बिजनेस क्या है। लाइफ में वन टाइम एक 2cc की टर्नओवर करी। इंसान क्या होता है, वो 2cc की टर्नओवर को सोचता रहता है, बट उसके आगे की चीज जो उसको मिलने वाली है उसके बारे में सोचता ही नहीं है। क्लियर है जी? और फॉरएवर बिजनेस क्या दे रही है आपको? आज ये भी नहीं बोल रही। सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है फॉरएवर का, कि आपको फॉरएवर करने के लिए किसी चीज को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ कर लो। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कर लो। आप हाउसवाइफ है, घर के काम के साथ साथ कर लो। मतलब आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं है। आप किसी चीज को बिना छोड़े फॉरएवर बिजनेस कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अगर आज आपको जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब से 20,000 आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम अगर आपको 10,000 आ जाए। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल। आपको कोई ये नहीं कह रहा भाई सुबह 7 बजे उठ के फॉरएवर कर लो, 12 बजे फॉरएवर कर लो। आप पूरा दिन चाहे घर का काम कर रहे हैं, दोपहर को फ्री है, उस टाइम फॉरएवर कर लो। आप स्टूडेंट है, 3-4 बजे तक कॉलेज आते हैं, शाम को 6 बजे के बाद फॉरएवर कर लो। आप जॉब जाते हैं 5-6 बजे तक, 7 बजे के बाद फॉरएवर कर लो। फ्लेक्सिबल टाइम, फ्लेक्सिबल। और परफॉर्मेंस पे आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इनकम आती है। अब अगर मैं जॉब करता, अगर मेरी 14,500 की सैलरी है, मैं जितना मर्जी ज्यादा काम कर लूं, मुझे 25,000 थोड़ी आ जाएगा, 40,000 थोड़ी आ जाएगा। सैलरी मेरी उतनी ही रहेगी। पर इस बिजनेस के अंदर क्या है, आप अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कमा सकते हैं। आपको महीने का 10,000 चाहिए, 10,000 जितनी मेहनत करो। आपको महीने का 20,000 चाहिए, 20,000 के जितनी मेहनत करो। आपको महीने का 50,000 चाहिए, 50,000 के जितनी मेहनत करो। समझ रहे हैं? आप अपने अकॉर्डिंगली इनकम अर्न कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंगली? आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। क्लियर है जी? जितना पैसा आपको कमाना है। और सबसे लास्ट, ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप। आपको एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल पर्सन से ट्रेनिंग मिलती है बिजनेस रन करने के लिए। अब आज आपको इस बिजनेस की ट्रेनिंग कौन दे रहा है? आज मेरी ट्रेनिंग है, मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है।
है ना। कल अविनाश सर की ट्रेनिंग थी, उनको 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस था। परसों रवि सर की ट्रेनिंग थी, उनको 6 7 साल का एक्सपीरियंस था, है ना। फिर आपने अखिल सर की भी ट्रेनिंग लगाई, उनको भी 7 8 साल का एक्सपीरियंस, राहुल सर को 7 8 साल का एक्सपीरियंस, है ना। शिवम सर को 3 साल का एक्सपीरियंस, सुभाष शंकर सर को 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस। तो मतलब आप आज देखिए, जो लोग आपको सिखा रहे हैं इस बिजनेस को चलाना, वो ऑलरेडी चला भी चुके हैं, वो खुद कामयाब हो चुके हैं, और वो अपने साथ काफी लोगों को भी कामयाब करवा चुके हैं। कितने सारे लोगों को मैनेजर बना दिया राहुल सर के नीचे आज नियर अबाउट 60+ मैनेजर्स हैं, 60+ मैनेजर। 60 लोगों को राहुल सर मैनेजर बना चुके हैं अपने साथ, और सुपरवाइजर्स 300+ सुपरवाइजर्स, 300 से ज्यादा लोगों को सुपरवाइजर। मतलब राहुल सर की टीम में आज 60 लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की कमाई 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है, और 300 लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 30,000 से लेके 60,000 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है? आपको वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जो खुद कामयाब हो चुके हैं और लोगों को कामयाब कर चुके हैं, और अगर आप भी उनकी ट्रेनिंग लगा रहे हैं, उनसे मेंटरशिप ले रहे हैं, तो आप सोचिए आपके सक्सेसफुल होने के चांस कितने। एक बंदा डरता है, पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेनी है, किसी भी कॉलेज के अंदर। आपको नहीं पता वो कॉलेज के में एडमिशन लेने के बाद आप वहां से पास आउट होंगे, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं? वो कॉलेज कितना पुराना है, वो कॉलेज के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितने लोग वहां से पास आउट हो चुके हैं, कितने लोगों को वहां से पास आउट होकर नौकरियां मिल चुकी है। ये सारी चीजें देखने के बाद आप वहां पर अपनी एडमिशन करवाते हैं, जहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, स्टडी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। फिर आपको एक दिल में उम्मीद होती है, इतने लोग तो हो चुके हैं पास आउट, इतने लोगों को तो नौकरी मिल गई, तो मुझे भी मिल जाएगी। हर एक सेक्टर में इंसान ऐसे ही करता है, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक सेक्टर में इंसान ऐसे ही करता है। वो वहां की क्या चेक करता है? ग्रोथ रेशो, ग्रोथ चेक करता है, वहां का फ्यूचर चेक करता है। जो ऑलरेडी वहां पर जा चुके हैं लोग पुराने, उनका क्या बना। तो आज आप फॉरएवर बिजनेस में चेक करिए, टीम फायर 64 में चेक करिए कि टीम फायर 64 जो ग्रुप है, वो नियर अबाउट 12 साल पुराना ग्रुप है। 12 साल हो चुके हैं। 12 साल में इस ग्रुप के अंदर लगभग लगभग 3 4 5 हजार लोग यहाँ से कामयाब हो चुके हैं। कितने? 3 से 5 हजार लोग कामयाब हो चुके हैं इस बिजनेस के थ्रू, इस ग्रुप के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है? इस ग्रुप की रेशियो कामयाब होने की कितनी ज्यादा, आप सोचिए कितनी ज्यादा रेशियो है। आप कोई कॉलेज भी चेक कर लेंगे ना, उसमें से भी 5 हजार बंदे मुझे ऐसे गिना दो जिनको 1 लाख रुपए महीने का पैकेज मिला हो, मतलब 12 लाख साल का। एक कॉलेज ऐसा बता दो जहां से 5 हजार लोग साल का 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, बड़ी ग्रुप के अंदर है। इस ग्रुप की रेशियो कितनी स्ट्रांग है? तो आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स के अंदर अगर इतने तगड़े तगड़े लोग, प्रूवन सिस्टम है, तो क्या आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे? एक बारी चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे। हाँ जी, आपको क्या लगता है, आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए जी। जरूर होंगे। तो आपको डरने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको डिसीजन बनाने की जरूरत है। आपको सिर्फ आज ये डिसीजन बनाना है कि आपको ये बिजनेस करना है। ये बिजनेस कैसे होगा, आप कैसे बढ़ोगे आगे, हाउ, हाउ की टेंशन आपको नहीं लेनी। ये बिजनेस कैसे होगा उसको सिखाने के लिए हम लोग हैं। मैं बैठा हूँ, राउत सर बैठे हैं, और हमारे सीनियर्स रवि सर, अखिल सर, गोल्डी सर बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं जो आप लोगों को कामयाब करने के लिए आपको एक एक चीज सिखाएंगे। मैं कहता हूँ आपको बिजनेस का भी नहीं पता, डिसीजन बनाओ बिजनेस करने का, सिखाने की टेंशन हमारी है। एक बंदा जब बच्चा पढ़ने जाता है ना, वो अपने टीचर के ऊपर क्या कर देता है? विश्वास करके जाता है कि यार चल, मैं इसकी शरण में चला गया, ये बंदा मुझे आगे बढ़ा देगा। ऐसे ये बिजनेस है। क्लियर है जी? व्हाट इज फॉरएवर बिजनेस? ये 1978 में स्टार्ट हुआ, स्कॉट्सडेल एरिजोना से, बहुत बड़ी कंपनी है।
$1.5 बिलियन की कंपनी की एसेट है, वर्ल्ड वाइड टर्नओवर $4 बिलियन, मतलब 25-30 हजार करोड़ की टर्नओवर, कैश रिच डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है ना, बिल्कुल डेट फ्री है, ऑपरेटिंग इन अराउंड 150 कंट्रीज में लगभग ऑपरेट कर रही है, डीलिंग इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं जी? हैव द कॉन्फिडेंस टू रीच फॉर योर ड्रीम्स एंड बिलीव दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। ये हमारे कंपनी के ओनर है रेक्स मोसर, अब तो इनकी डेथ हो गई, बट इनके जो बेटा है ग्रेग मोसर, आज वो इस कंपनी को संभाल रहे हैं। इनका एक बहुत अच्छा कोड था कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप अपने सारे सपनों को पूरे कर सकते हैं और आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हैं, और काफी लोग बन चुके हैं, है ना। वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉर एवर की भी एक स्टेटमेंट है कंपनी की कि हम आपके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहां पर आपको जो चाहिए आप इस बिजनेस के थ्रू वो सारी चीजें ले सकते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया। जो मैंने बताया कैश रिच डेट फ्री कंपनी है। ये कंपनी का हेड ऑफिस यूएसए स्कॉट्सडेल एरिजोना में। जहां तक आपको ग्रीनरी दिख रही है, हरा 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 हरा, वो सारा का सारा लैंड फॉरएवर का है, अपना खुद का खरीदा हुआ लैंड है, कोई रेंटेड नहीं है। समझ रहे हैं जी? ग्लोबली ऑफिस, जो एरिजोन का ऑफिस देखो आप, और इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई के अंदर। वर्ल्ड वाइड इतने सारे ऑफिस हैं, 4000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं फॉरएवर के। उनमें से मैक्सिमम ऑफिस परचेज्ड है, रेंटेड नहीं है। मैक्सिमम ऑफिस परचेज्ड है। क्लियर है जी? और प्रोडक्ट बनता कैसे फॉरएवर? फील्ड्स कंपनी की खुद की है, 7500 एकड़ का लैंड कंपनी का खुद का। वहां पर फील्ड्स हैं जहां पर उग रहा है एलोवेरा। वहां की कल्टीवेशन, मतलब उसको एलोवेरा के पत्तों को तोड़कर, है ना, उसको कल्टीवेशन बोलते हैं, वो भी खुद खुद कर रही है कंपनी। उसके बाद एलोवेरा को तोड़ के लेके आते हैं, उसको प्रॉपर वाटर से क्लीन करते हैं, है ना। फिर उसमें से एलोवेरा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी खुद का है कंपनी का। फिर एलोवेरा को स्टेबलाइज टेस्टिंग होती है, साल में लगभग 15 लाख टेस्ट होते हैं, साल में 15 लाख टेस्ट एलोवेरा के। वो 15 लाख टेस्ट होने के बाद एलोवेरा बोतल में पैक होती है ना। स्टेबलाइज करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर एलोवेरा की बोतल में उसको फिल करते हैं, फिर उसको सील करते हैं, है ना। फिर उसको पैकेजिंग होती है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, डिलीवरी, सब कुछ कंपनी खुद कर रही है। कोई भी तीसरा बंदा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, जिसको कहते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, आपके पास इस। और कंपनी की सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। आप इंडिया में देखो, कोई भी एलोवेरा बाय करो, किसी के पास ये सील नहीं है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये सील उसको मिलती है जिसकी एलोवेरा की प्योरिटी बहुत अच्छी है। क्या? प्योरिटी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तब जाके ये सील मिलती है। और आप सोचिए, हमारे इंडिया के एलोवेरा जो उग रहे हैं या बोतल में पैक होके आ रहे हैं, किसी को ये सील नहीं है, तो आप उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा लो क्या होगा। कॉशर रेटेड, है ना। ये सारे बच्चों को आप सारे प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको हार्म कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्रुएल्टी फ्री, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने में किसी एनिमल को हार्म नहीं कर रहे। हलाल सर्टिफाइड, ये भी एक तरह की क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये देखिए, सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉरएवर के प्रोडक्ट को मिले हुए हैं। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। आप पर्सनल केयर में यूज कर सकते हैं ना, स्किन के लिए आप चेक करिए, कुछ न्यूट्रिशन जो आप बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं ना, काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं। इंडिया की हिस्ट्री क्या है? ये इंडिया में 2000 सन में स्टार्ट हुई। इंडिया में 21-22 लोकेशन के ऊपर फॉरएवर के ऑफिस हैं। आप अपने आसपास चेक करिए, अगर आप पंजाब से हैं तो जलंधर और मोहाली में है, दिल्ली में भी ऑफिस है, गुड़गांव में भी ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, गुजरात में अहमदाबाद में ऑफिस है, यूपी में लखनऊ में ऑफिस और मीरठ में ऑफिस है ना। और राजस्थान में जयपुर में ऑफिस है, कर्नाटका में बेंगलोर में ऑफिस है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ऑफिस है, असम में गुवाहाटी में ऑफिस है। ऐसे 22 लोकेशंस के ऊपर फॉरएवर का ऑफिस है। क्लियर है जी? और लगभग इंडिया में 20-25 लाख लोग फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया की टर्नओवर 500-700 करोड़ के अराउंड पहुंच चुकी है। और मुंबई का जो हमारा हेड ऑफिस है वो परचेज्ड है, उसको रेंटेड नहीं है।
फॉरएवर ने 2009 में वो बिल्डिंग परचेज कर ली थी। क्लियर है? और अगर आप इससे भी ज्यादा चाहते हैं तो कंपनी आपको मैनेजर बनने के बाद और भी बहुत सारी चीजें देती है कि आप लीडरशिप बोनस ले सकते हो। फॉरएवर टू ड्राइव मतलब आप कार प्लान अचीव कर सकते हो। कार लेने के लिए कंपनी पैसा देगी आपको। आज मुझे 30-40 हजार कंपनी से एक्स्ट्रा आता है कि जो मैंने कार ली हुई है एक्सयूवी उसके लिए पैसा आ रहा है मुझे। क्लियर है जी? ग्लोबल रैली आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब आप इंटरनेशनल घूम सकते हैं। इस साल हमारा पेरिस ट्रिप जा रहा है। चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं। दिवाली बोनस माना जाता है मैनेजर के बाद। आप ये सारी चीजें भी क्वालिफाई कर सकते हो। जेम बोनस कर सकते हो। मैनेजर रिट्रीट मैं लगातार 2 साल जा चुका हूँ, ठीक है, और इस साल भी जाएंगे कि आपको इंडिया में लग्जरी ट्रिप मिलता है, 5 स्टार ट्रिप। ईगल मैनेजर रिट्रीट फॉरेन में ट्रिप मिलता है लग्जरी 4-5 दिन का। फिर आप ग्लोबल लीडरशिप टीम आती है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। मतलब सिर्फ फॉरएवर में मैनेजर नहीं है, मैनेजर के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो आप आज बिजनेस का पार्ट है। ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत ग्रोथ लेने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं, है ना, और इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये बोल रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली है ये फॉरएवर की। और वाई इज फॉरएवर बेस्ट? क्योंकि फॉरएवर एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री और एक वेलनेस का बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर आपको आगे कैसे बढ़ना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पर डिफरेंस क्या है, जो बंदा रेवोल्यूशन फॉलो नहीं करेगा, जैसा है उसकी कंडीशन वैसी रहनी है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। बट जो बंदा एक रेवोल्यूशन को फॉलो करेगा उसकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आगे ग्रोथ कैसे ले सकते हो, उसको बड़े ध्यान से समझना है आप, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है जी। मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स के अंदर क्या आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? व्हाइट कलर की स्क्रीन होगी, सबको विजिबल हो रही है। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। तो देखो, समझना क्या है, आज आप फॉरएवर कर रहे हैं, आप ना एक पीसी लेवल के ऊपर है। किस लेवल के ऊपर? पीसी लेवल के ऊपर। और उससे आपने पहुंचना है, सबसे पहला जो लेवल है वो है हमारा एएस, मतलब 2सीसी का लेवल। 2सीसी लेवल क्या होता है? 2सीसी लेवल होता है कि इसके अंदर आपको 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है, जो लगभग इंडियन रुपीस के अंदर नियर अबाउट 40,000 का बिजनेस माना जाता है। क्लियर है? आपने मार्केटिंग प्लान को समझा होगा, आपके सीनियर्स ने भी समझाया होगा, और अखिल सर की भी आपने ट्रेनिंग लगाई होगी कि हमने धीरे धीरे करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। यहाँ पर 4 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल एएस लेवल, जो आपको अपनी आईडी के अंदर करना होता है। फिर आगे सुपरवाइजर लेवल आता है, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल आता है, और मैनेजर लेवल। वो सारे लेवल्स आपको टीम वर्क के साथ करने होते हैं। किसके साथ? टीम वर्क के साथ करने होते हैं। पर जो सबसे पहला लेवल है, ये आपको अपनी पर्सनल आईडी में करना होता है। और आप इन तीनों लेवल्स को डन करने के लिए देखो, आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप स्लोली कर सकते हैं, या तो आप मीडियम ट्रैक कर सकते हैं, या तो आप फास्टली ग्रो कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है जी। स्लो ट्रैक में क्या होता है, लाइक जैसे मैं आपको बताऊं, आपको 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। स्लो ट्रैक में क्या करते हो, आप एक साथ नहीं करते, आप इसको 500-500 पॉइंट्स के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। कि आपको जो अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट करना है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले आप 500 पॉइंट्स का एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद फिर आप 500 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर दोबारा कुछ टाइम बाद 500 पॉइंट्स, ऐसे करके आप 4 बारी के अंदर अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? और इसको करने में हो सकता है आपको
20 डेज लग जाए, 30 डेज लग जाए या 40 डेज लग जाए। क्लियर है? आपको कितना भी टाइम लग सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मीडियम ट्रैक में क्या होता है, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले आप 1000 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर जब आपके पास प्रोडक्ट आते हैं कुछ टाइम के बाद फिर आप 1000 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसको आप दो पार्ट्स में कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके, दो पार्ट्स के अंदर। इसमें भी तकरीबन लग सकते हैं आपको 15 या 20 दिन। क्लियर है? वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। या आप फास्टली कर सकते हैं, फास्टली इन दी सेंस आप एक ही बारी में अपना 2 cc का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वन टाइम के अंदर। कि आपको, कई लोग कहते हैं सर हमें अपना टाइम ज्यादा नहीं लगाना, जितना टाइम हम अपना 2cc लेवल कंप्लीट करने में लगाएंगे उतना ही टाइम, वो टाइम सेव करके हम इस बिजनेस में आगे ग्रो करने में टाइम लगाएं और अपनी टीम बनाने में टाइम लगाएं, जल्दी जल्दी इस बिजनेस को सीखें ताकि इसी मंथ से हम अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर पाए। वो वन टाइम के अंदर ही अपना 2cc लेवल डन कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस माइंडसेट से चलते हैं। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, वो अपना टाइम सेव करता है कि टाइम बच जाए, उसी टाइम के अंदर वो ज्यादा कमाने की सोचता है। और अगर आप फास्ट ट्रैक में 2cc करना चाहते हैं तो आप 1 डे में भी कर सकते हैं, 2 डे में भी, 4 डे में भी, 5 डे में भी, या कुछ घंटों में भी कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप आजकल के अंदर अपना फास्ट ट्रैक के अंदर अपना 2cc डन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑफर भी होगा। क्लियर है जी? उसमें आपके कुछ पैसे बच जाते हैं, तो आप अपना जो 2cc लेवल है ना उस ऑफर के अंदर भी कर सकते हैं। उस ऑफर में आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। क्लियर है? और वो ऑफर की जानकारी आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको उसकी जानकारी दे सकता है। क्लियर है जी? अब आप मुझे बताइए, अगर आपको वैसे सोचना हो कि आपको अपना लेवल अचीव करना है तो आपको क्या लगता है, आप कौन से ट्रैक से जाना चाहेंगे? स्लो ट्रैक से, मीडियम ट्रैक से या फास्ट ट्रैक से? हाँ जी, आप कहाँ से जाना चाहेंगे? फास्ट 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 फास्ट, स्लो, फास्ट फास्ट, फास्ट ट्रैक से स्लो, फास्ट, मतलब फास्ट ट्रैक ही आ रहा है, एक या दो बंदा होगा जो स्लो वाला, एक मीडियम आ गया ना, वरना मोस्टली फास्ट ट्रैक से। देखो फास्ट ट्रैक से एक बंदा 2cc करना तो चाहता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली है ना सारी चीजें बताऊंगा कि इंसान फास्ट ट्रैक से 2cc तो करना चाह रहा है। जैसे आपकी बारी में जो 2cc है वो लगभग 40,000 का है, बट अगर आप मतलब ऑफर में करते हैं तो ऑफर का प्राइस होगा नियर अबाउट, मतलब 30K के अराउंड ही है, इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब नियर अबाउट आपको डिस्काउंट कितने का पड़ गया? 10K का डिस्काउंट। अब जब मैंने 5 साल पहले अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया था, मेरे पास भी 3 रास्ते थे, बट मेरे पास ऐसा डिस्काउंट ऑफर नहीं था कोई भी। मैं तो स्लो से करूं, मीडियम से करूं या फास्ट ट्रैक से करूं, सब कुछ सेम था। क्या करूं मैं? सब कुछ सेम। चाहे मैं स्लो से करूं, फास्ट से करूं, मीडियम से करूं, मेरा बेनिफिट फाइनेंशियली कुछ भी नहीं हो रहा था। बट आज आप देखिए, अगर आप फास्ट ट्रैक चूज करते हैं आपके दो बेनिफिट्स हो जाते हैं। पहला बेनिफिट होता है फाइनेंशियली बेनिफिट, वो तो आपके ऑलरेडी 10,000 बच गए। दूसरा बेनिफिट आता है इनकम बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट? इनकम बेनिफिट। इनकम बेनिफिट का मतलब, अगर आप स्लो या मीडियम से चलते हैं, मिनिमम आप 1 मंथ लगा देंगे। वही जो बंदा फास्ट ट्रैक से करेगा वो उसी 1 मंथ को कैसे यूटिलाइज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपना एएस कर लिया, उसने अपनी टीम बना ली। तकरीबन मुझे लग रहा है जिस तरीके से हम सीनियर्स गाइड करते हैं तो इजीली एक इंसान 5 लोगों की टीम बना लेता है। अब आप ये सोचिए, जब आपकी 5 लोगों की टीम बनेगी, हर एक बंदा तो फास्ट ट्रैक से नहीं करेगा। सपोज उसमें से 2 लोग स्लो ट्रैक से कर रहे हैं,
2 लोग मीडियम ट्रैक से कर रहे हैं और एक बंदा फास्ट ट्रैक से कर रहा है। और अगर आप इसका टोटल करेंगे 2, 3, 4 और ये 500 पॉइंट 1 सीसी बन जाता है। ये नियर अबाउट कितने सीसी का बिजनेस हो गया जी? 5 सीसी का। और अगर आप एस्टिमेट लगाएंगे 5 सीसी का 25% तो आपका जो चेक बनता है 17,000 से लेके 18,000। मतलब जो 30 डेज एक बंदा स्लो ट्रैक में या मीडियम ट्रैक में चूज करेगा अपना लेवल को अचीव करने के लिए, वो एक मंथ में क्या कमाएगा? कुछ भी नहीं लगभग। पर जो बंदा अपना फास्ट ट्रैक में चूज कर रहा है, वो 30 दिन के अंदर अपने 10,000 भी बचा लेगा और उसको 17 से 18,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब लगभग उसने एक महीने के अंदर 27,000 का प्रॉफिट कर लिया। अब मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन बताता हूं, क्लियर है? अब हमारे पास 3 बंदे हैं, एक ए बंदा, एक बी बंदा, एक सी बंदा। हमारे पास 3 बंदे हैं। ए ने स्लो ट्रैक में किया, बी ने फास्ट मीडियम में किया और सी ने फास्ट ट्रैक में किया। अब इन सभी लोगों का 30 दिन के बाद रिजल्ट देखते हैं क्या है। ए वाला स्लो में कर रहा है, उसका 2 सीसी लगभग 40,000 का हो गया, इसका भी 40,000 का होगा। और 30 दिन लग गए इसको, इसको भी 30 डेज। 30 दिन के बाद इनकी कमाई क्या है? 0। पर इन्होंने अपना 2 सीसी कितने में डन किया? 30,000, 40,000 के अंदर। अब एक बंदे ने फास्ट ट्रैक से किया, उसने लगभग 30K में अपना 1 और 2 डेज में अपना कंप्लीट कर लिया 2 सीसी लेवल। सपोज इसने अरेंजमेंट करके किया या कैसे भी किया, मैं कहता हूं 30,000 का उधार ही मान लो आप। क्लियर है? अब 30 दिन के बाद क्या होगा? इसने इस बिजनेस से लगभग कितना कमा लिया? 17,000। अब अगर इसने 30,000 का फॉर एग्जांपल उधार भी लिया, तो 17,000 इसने क्या करे? वापस कर दे। इसके ऊपर 13,000 का उधार रह गया। एक बंदे ने 40,000 का 2 सीसी किया, 30 दिन के बाद उसका रिजल्ट वही 40,000 है। अगर सोचो इसने भी उधार लेके किया, पर इसने ज्यादा टाइम लगा दिया, इसने भी उधार लेके किया, ज्यादा टाइम लगा दिया। क्लियर है जी? अब आप मुझे बताओ फायदेमंद कौन है? ए वाला बंदा जिसने स्लो में किया, बी वाला बंदा जिसने मीडियम में किया, या सी वाला बंदा जिसने फास्ट ट्रैक में किया? मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। सी वाला बंदा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? सभी लोग ये प्रॉफिट तो चाहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप ये प्रॉफिट चाहते हो, आपका आंसर आएगा यस, मुझे ये प्रॉफिट चाहिए। देखो चाह तो सबकी होती है, ये प्रॉफिट की चाह सबकी है। जितने लोग ट्रेनिंग में बैठे हैं, चाहत तो सबकी होती है, पर इस चाहत के लिए मैटर करता है आप में से एफर्ट्स कौन लगा रहा है, वो मैटर करेगा। एफर्ट कौन लगा रहा है उस चाहत को कंप्लीट करने के लिए। एक बंदा सोचता है सर मैं तो अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आप मुझे बताना यस और नो। उसके बाद मुझे बताना आप यस और नो। सपोज आपने कहीं पर घूमने जाना है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आपने कहीं पर ना घूमने जाना है, और उस घूमने अगर आप अपनी फैमिली को लेके जाएंगे, उस घूमने का खर्चा है 30,000। कितना खर्चा? ठीक है। सपोज उस घूमने का खर्चा, गलती से रब हो गया, 30,000 है। अब आपने ये 30,000 अरेंज करना है, पैसे तो है नहीं घूमने के लिए, और 2 डेज में करना है। क्या करना है?
2 डेज के बाद आप घूमने जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, अब आप क्या करोगे? आप मुझे एक बारी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। आप अरेंज कर लोगे कैसे? मैक्सिमम बंदे पता क्या करेंगे? सर अगर अरेंज हो जाएंगे तो चले जाएंगे, अगर अरेंज नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही है ना? पर कोशिश करेंगे। कोशिश का मतलब हो जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं हो जाएंगे तो भी ठीक है। सिंपल फैक्ट है ना ये। अरेंज हो जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। सिंपल है ना? ये घूमने की बात है सिर्फ। पर यहीं पर ट्विस्ट आ जाए। वो ट्विस्ट क्या है कि आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में है और 50,000 का खर्चा है और 2 डेज के अंदर अंदर करना है। अब मुझे बताओ, क्या आप ये 50,000 अरेंज करने की कोशिश करोगे? आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर सबसे आंसर चाहिए। क्या कोशिश करोगे? कोशिश करोगे या 100% आपको करना ही पड़ेगा? हाँ जी, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो? कोशिश कर रहे हो ना, नहीं होगे तो? कोई दे ही नहीं रहा तो? कोई दे ही नहीं रहा, क्या करे? डॉक्टर ने तो बोल दिया भाई, सिंपल। डॉक्टर ने बोल करना ही होगा। गोल्ड बेच देंगे एक मैडम कह रही, फिर भी करेंगे कहीं ना कहीं से। आप मुझे एक चीज बताओ, वहां पर सिर्फ कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप 100% क्यों करोगे? अब मुझे आंसर चाहिए, यहां पर क्यों? यहां पर क्यों करना ही करना है? क्यों ये यहां पर 100% करना ही करना है? क्यों? क्यों का आंसर चाहिए मुझे। लाइफ इज इंपॉर्टेंट, घर का सवाल है, जान बचानी है। सबसे बड़ी चीज क्या है पता क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वो हमारे लिए ना जरूरी है, जरूरी बोलते हैं उसको। इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा है अरेंजमेंट के ऊपर, कि जो चीज जरूरी है उसके लिए अरेंजमेंट हो जाएगा, जो चीज जरूरी नहीं है उसके लिए नहीं होगा। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या फॉरएवर में आपका करियर जरूरी है या नहीं है? बात खत्म। हाँ जी। क्या आपके लिए जितनी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए उतना फॉरएवर में करियर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सिंपल सा सवाल। जिंदगी बदल सकती है। कहते हैं जिंदगी भर गरीबी में काटने से अच्छा क्या है, एक बारी कुछ कर ले, वो जिंदगी बदल सकती है। अब ये मैटर सिर्फ उसके लिए करेगा फॉरएवर बिजनेस। फॉरएवर में आगे भी वही बढ़ेगा जिसके लिए फॉरएवर में करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए करियर बनाना इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए करियर बनाना इंपॉर्टेंट था, बट मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पापा भी मना कर रहे थे। मैंने जैसे मर्जी करके अपना लेवल डन किया। क्यों? मेरे लिए फॉरएवर में करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप सोचिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड करेगा कि आप फॉरएवर बिजनेस में आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। ये चीज डिसाइड करेगी। समझ रहे हैं जी? ये चीज डिसाइड करेगी कि आप फॉरएवर बिजनेस में आगे बढ़ोगे या आप आगे नहीं बढ़ोगे। एक और एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि स्लो या मीडियम ट्रैक के अंदर पैसे क्यों नहीं आ रहे? देखो, फॉरएवर बिजनेस में जो आपका इनकम आती है ना, वो एएस लेवल के बाद आती है। जब आप अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं, अपनी टीम वर्क शुरू करते हैं, तब आपको इनकम आनी स्टार्ट होती है।
तो अभी 2cc से पहले जब आप अपना स्लो ट्रैक में स्लोली अपना लेवल अचीव कर रहे हो, तो अभी आपका 2cc अचीव नहीं हुआ है, इसलिए आपने अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट नहीं किया। समझ रहे जी? इसीलिए जो बंदा एक फास्ट ट्रैक में अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लेता है 1-2 डेज में, वो अपनी अर्निंग्स उसी दिन से स्टार्ट कर लेता है। क्यों? उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, वहां से अपनी टीम वर्क स्टार्ट कर दी, अपना नेटवर्क स्टार्ट कर दिया। इसीलिए क्या हुआ, वो बंदे की अर्निंग्स स्टार्ट हो गई। और एट द एंड में आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बड़े ध्यान से पढ़ना आप। मैं एमबीए का स्टूडेंट ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसेट लायबिलिटी क्या होता है। एसेट होता है जहां पर आप कोई पैसा करते हैं, लगाते हैं, वहां से आपको पैसा कमाई आती है, उसको हम एसेट बोलते हैं। एक लायबिलिटी आती है जहां पर आप पैसा लगाते हैं बट वहां से हमें आता कुछ नहीं है। इंसान की फितरत बड़ी खराब है आज के टाइम में। इंसान की फितरत बहुत खराब है। क्यों खराब है? एक्चुअल में इंसान की सोच बहुत स्मॉल सोच है। वो सोच क्या है इंसान की? आज यहीं पर एक बच्चे की शादी करवानी हो ना, वहां पर 5 लाख की जगह 10 लाख भी अरेंज हो जाता है, पर वहां से कोई पैसा वापिस थोड़ी आना। वो तो एक खर्चा आ गया ना, वो एक लायबिलिटी आ गई। बट वही अगर हम बोल दे बिजनेस में 30-40 हजार लगाना, वो थोड़ा रिस्की लग जाता है। भाई जहां शादी 5 लाख में हो सकती थी, आपने 10 लाख में कर दी। कोई 15 लाख में कर रहा है, कोई 20 लाख में कर रहा है, और उसी के लिए बिजनेस रिस्की है 30-40 हजार का। इंसान की सोच क्या है? इंसान एसेट में नहीं लगा रहा जहां से उसको पैसा कमा सकता है, बट लायबिलिटी में लगा रहा है। यही मैं बोल दूं, फॉरएवर बिजनेस में 2cc करना है, पैसे नहीं है, बट वही बंदा कल को 25 हजार का फोन ले आता है किस्तों पे। वही बंदा कल को 90 हजार की एक्टिवा ले आता है किस्तों पर। वही बंदा ऑल्टो ले आता है 4-5 लाख की किस्तों पर। कैसे? इंसान लायबिलिटी पे पैसा लगा रहा है, इसीलिए इंसान ग्रो नहीं कर रहा। समझ रहे हैं जी? बट फॉरएवर बिजनेस क्या है? दिस इज योर एसेट। यहां से आपको पैसे कमाने का क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है। समझ रहे हैं जी? और इसीलिए क्या हो रहा है, why the poor are getting poorer and rich are getting richer? बिकॉज एक पुअर इंसान क्या करता है, वो लायबिलिटी खरीदता है, बट रिच बंदा एसेट्स खरीदता है। एक पुअर बंदा पैसा बचाता है, रिच बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है। इसीलिए एक इंसान पीछे है, और यही माइंडसेट इंसान को खराब कर रहा है, रिच वर्सेस ब्रोक माइंडसेट। और फॉरएवर में रिच माइंडसेट वाला बंदा आगे बढ़ता है। अब ब्रोक माइंडसेट की सोच कैसी होती है? हाय, कितना खर्चा लग रहा है, कितनी कॉस्ट है इसकी। फॉरएवर में 2cc कितने को हो रहा है? ये तो बहुत ज्यादा, 30-40 हजार। फिर एक बंदा सोच रहा है ब्रोक माइंडसेट में, अगर मैं फेल हो गया तो यार यहाँ तो बहुत ज्यादा रिस्क है। समझ रहे हैं जी? और एक बंदा रिच माइंडसेट का बंदा क्या सोचता है, वो ये नहीं देख रहा कॉस्ट कितनी है, 2cc 30-40 थाउजेंड का हो रहा है। वो ये देख रहा है, अगर मैं ये 2cc बिजनेस कर लेता हूं, इसके बाद मैं क्या बना सकता हूं, मुझे क्या मिल सकता है। एक रिच बंदे की सोच वैसी होती है। रिच बंदा कभी फेल होने का सोचता नहीं है, वो कहता है सिस्टम प्रूवन है, मैं पक्का कामयाब होऊंगा। मोबाइल में और वो ये चालू है। देखता ही नहीं रिस्क क्या है, वो देखता है रिवार्ड्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक इंसान ग्रो कर रहा है जी। समझ में आ रही है जी? और स्टार्ट, अगर आप प्रिपेयर भी नहीं है तो भी स्टार्ट करें, अगर आप रेडी भी नहीं है तो भी स्टार्ट करें, अगर आपको जवाब नहीं मिल रहे तो भी स्टार्ट करें, अगर आपको नर्वस फील हो रहा है तब भी स्टार्ट करें। सारी एट द एंड थिंग किस चीज में आती है? आपके स्टार्ट करने में। और रिमेंबर, यू आर ओनली वन डिसीजन अवे फ्रॉम लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। आप सिर्फ एक डिसीजन दूर होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर सपना पूरे करने से। और मैं आज आपको एक ऐसी, है ना, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रहा हूं जिसने आज से 3 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी, एक भरोसा करके, एक उम्मीद के साथ, और बहुत गरीब फैमिली से थी, बट आज वो इस बिजनेस के थ्रू अपनी जिंदगी को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुकी है ना, टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, बिल्कुल चेंज कर चुकी है। हाँ जी, कौन कौन मिलना चाहता है उस लड़की से? हाँ जी, कि उसने कैसे एक गरीब घर से उठ के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। कौन कौन जानना चाहता है, कौन कौन मिलना चाहता है, उसकी स्टोरी को देखना चाहता है? हाँ जी, आप में से कौन कौन चाहता है?
एक बारी चैट बॉक्स में बताएं। हाँ जी, मिलना चाहते हैं? मिलना है? मैम बुलाते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है जी। मैम को मिलाते हैं। मैम नाम है, ये देखिए जी। मैम ने जब बिजनेस की शुरुआत करी थी 2022 के अंदर, मैम कैसी दिखती थी, है ना? आप देखिए फोटो ध्यान से, कैसे एक छोटी सी बच्ची आई थी इस बिजनेस के अंदर, और 2022 में उसने फॉरएवर बिजनेस की शुरुआत करी। और टीम फायर के साथ 3 साल के अंदर मैडम ने कैसी जिंदगी बना ली जी। आज मैम ने लास्ट ही मंथ इस बिजनेस से 15 लाख रुपए की गाड़ी बाय करी, हुंडई की वरना। और मैम की एज कितनी, अभी सिर्फ 23 ईयर्स की एज। 20 साल की उम्र में मैडम ने अपनी career की शुरुआत करी। कितने साल में? 20 ईयर्स की एज में एक छोटी सी बच्ची ने इस बिजनेस को शुरू किया, और आज इस बिजनेस से टोटली लाइफ चेंज कर दी थी। और मैम का नाम सुधा है, और उड़ीसा से है। और अभी मैम को मैंने कोस्ट बना दिया। तो मैम आगे आपको अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे हमने स्टार्ट किया और कैसे मैम ने ग्रो किया। हाँ जी मैम, आप सेशन में हैं? यस सर, यस सर। ठीक है मैम। तो सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं आपकी जर्नी जानने के लिए। मैम आगे आप कंटिन्यू करें, ठीक है? मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट। जी सर, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। और जैसे कि आपको अभी इतने अच्छे से रोहित से सारी चीजें क्लियर किए, राइट? तो ऐसे मैंने भी एक दिन बिजनेस को चूज किया था, मैंने भी एक दिन ट्रेनिंग को अटेंड किया था, और आज मैंने भी मीटिंग दे रही हूँ। आप खुद सोचो, सेम टू सेम सभी का लाइफ होता है। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि नाम मेरी सुष्मिता राउत है, जयपुर उड़ीसा से मैं बिलोंग्स कर रही हूँ। और बिजनेस आने से पहले मैंने एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी, और पढ़ाई के साथ साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। और अभी मुझे 3 साल हो गए बिजनेस के अंदर, ठीक है? तो 3 साल से पहले मैंने आपको बताऊंगी तो एक दिन मैंने भी बिजनेस को ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा माइंडसेट कभी भी नहीं था कि मैं बड़े होकर फॉरएवर करूंगी, या फॉरएवर ऐसा मेरी एक लाइफ को आएगा, वो कभी मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि ठीक है, जैसे कि सारे के सारे पर्सन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही था कि मैं बड़े होकर एक जॉब करूंगी। तो इसलिए मैंने पढ़ाई किया। और जैसे कि मेरे पापा साथ, तो पहले से आपको बता दिए थे कि मैंने एक 4 क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पापा खेती-बाड़ी का काम कर रहे थे, और उसमें से हम 3 लड़की हूँ, हमारा कोई लड़का भी नहीं है, कोई भाई भी हमारा नहीं है। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ा, क्योंकि हर घर में एक लड़का होगा तो सही है, लेकिन लड़की हो जाएगी ना, सभी के लिए एक प्रॉब्लम होता है, जो कि सभी का माइंडसेट ऐसा ही होता है गाँव में। ऐसे मेरी फैमिली में भी हुआ था। तो जैसे कि मैंने सोच रही थी कि कुछ जॉब करने के लिए, तो इसलिए मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद 5 साल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हुआ, और मैंने एग्ज़ाम भी दिया। लेकिन मार्केट फील्ड में इतना हाई लेवल का कॉम्पिटिशन चल रही था ना, उसके अंदर एक नौकरी मिलेगा तो बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद मुझे सेकंड प्रॉब्लम आया कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे सारे पर्सन बोल रहे थे कि नहीं, लड़की नहीं कर सकता है। और थर्ड प्रॉब्लम मुझे आया कि मेरा फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा नहीं था।
मेरा फाइनेंशियली ही मेरा प्रॉब्लम था, पैसे को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम था। क्योंकि जितने तक मैंने पढ़ाई किया था ना, वो लोन लेकर मैंने पढ़ाई किया था, ठीक है? और उसके बाद में मुझे उसी टाइम ही मुझे बिज़नेस सडनली मिला, जैसे कि आप सभी को मिला है, कोई फेसबुक से, कोई इंस्टाग्राम से, कोई नोन भाई के साथ, कोई पापा के साथ, कोई नानी के साथ, ऐसे बिज़नेस को जॉइन किए। तो ऐसे मुझे भी बिज़नेस मिला था, जो कि मेरे सीनियर है, मिस्टर सुबह शंकर सर, मेरे भाई है, वो बड़े भाई है, वो मुझे बिज़नेस सिखाए थे। तो मुझे स्टार्टिंग टाइम से ऐसा लगा कि नहीं, शायद मैं बिज़नेस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इतना एजुकेटेड भी नहीं हूँ और इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, तो शायद मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसे मैंने सोचा, सोच के मैंने बैठ गई। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ट्राई कर लिया कि थोड़ा-सा मैं ट्राई कर लूँगी, देखेंगे उसके बाद क्या होता है। ऐसे सोचकर मैंने प्रेज़ेंटेशन अटेंड किया, जैसे आप सभी अटेंड किए। मैंने फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन में इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे कि ओडिशा से बिलॉन्ग्स कर रही हूँ, मुझे हिंदी बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता है, या मैं बोल भी नहीं पाता था उसी टाइम, तो हिंदी में मुझे इतना सारा प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बाद भी मैंने समझने के लिए कोशिश किया, मेरे अपलाइन के साथ मैंने कनेक्टिविटी में रहा, और मेरे सीनियर मुझे सारी चीज़ें क्लियर करके कि बिज़नेस ऐसा है और ऐसे करना है। मैंने समझ लिया बिज़नेस क्या है, उसके बाद मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू किया, सारे ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया, और मेरी इतना एक्साइटेड हो गई बिज़नेस को लेकर ना, मैंने सारी चीज़ें, मतलब मेरी सराउंडिंग में जो जो भी पर्सन है ना, मैंने सभी को बता दिया कि मैंने एक डिजिटल बिज़नेस कर रही हूँ। लेकिन उसी टाइम ही मुझे प्रॉब्लम आना स्टार्ट कर लिया। क्योंकि मार्केट फील्ड में मेरे फ्रेंड सर्कल है और मेरी रिलेटिव्स वगैरह है, मेरे फैमिली वगैरह है। मैंने सभी को बता दिया कि मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हूँ, ऐसे काम करूँगी। लेकिन मुझे एक सिंगल पर्सन भी कोई नहीं है जो कि मुझे पॉजिटिव किए। सारे के सारे पर्सन मुझे नेगेटिव किए, नहीं वो बिज़नेस अच्छा नहीं है और वो चेन सिस्टम होगा, शायद प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस होगा, उसमें से कैरियर नहीं है। बस ऐसे बड़े-बड़े चीज़ दिखा रही है, चेक दिखा रही है, गाड़ी दिखा रही है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होगा। बस ऐसे बोल रही है आपको। मुझे ऐसे प्रॉब्लम आया। लेकिन मैंने जिस टाइम ट्रेनिंग को अटेंड किया था, मुझे लगा था कि नहीं, सच्ची में हो रही है। 1 पर्सन झूठ बोल सकता है, 2 पर्सन झूठ बोल सकता है, सारे के सारे पर्सन थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। इसलिए मैंने ट्रस्ट किया बिज़नेस के ऊपर। और उसके बाद मेरे पास और एक ही पॉइंट था, मेरे जितने भी सारे सीनियर्स थे ना, सारे के सारे सीनियर एजुकेटेड थे। मैंने देखा एक एजुकेटेड प्लेटफ़ॉर्म है वो, जिसमें से हमारा एक कैरियर है, जो कि हम कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि बिज़नेस जितने टाइम मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड किया, तो मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पर एक कैरियर है, मैं ट्राई करूँगी, मैं स्टेप लूँगी, मैंने एक डिसीज़न स्ट्रॉन्ग करूँगी, तो मैं श्योर डेवलपमेंट कर सकती हूँ। लेकिन उसी टाइम मेरे सराउंडिंग के पर्सन ना मुझे सपोर्ट नहीं किए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था बिज़नेस के बारे में, वो कंपेयर कर देती है और कोई बिज़नेस के साथ। जैसे कि आपको बताऊँगी ना, मार्केट फील्ड में रेस्टोरेंट का अभाव नहीं होता है। ऐसे ही है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल बिज़नेस के बात बताऊँगी, मार्केट फील्ड में एक नहीं, हज़ार है। समझ पा रहे हो? लेकिन जैसे कि हमारा एक रेस्टोरेंट चलेगा किसको लेकर? उनका खाना का टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे चलेगा। जिसका टेस्ट अच्छा है, वो ग्रो कर रहा है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो बंद हो जाती है। ऐसे ही बिज़नेस है, एक बिज़नेस का मार्केटिंग प्लान, एक सपोर्टिंग सिस्टम देखने पड़ेगा। जिससे का मार्केटिंग प्लान, जिससे का सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है, वो बिज़नेस डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन जो नहीं है, वो बंद हो जाती है। सभी को मैंने समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मतलब बिलीव नहीं किए। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे करना है, बस मैं करूँगी। क्योंकि मुझे मेरे सीनियर का सपोर्ट मिल रही थी, और मेरी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन को मैंने खुद देखा। समझ पा रही हो? क्योंकि मैंने पढ़ाई करने के लिए भी लोन लिया था, तो मुझे पता था कि नहीं, मैं आज नहीं करूँगी तो काल नहीं होगा तो परसों भी नहीं होगा। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, मेरे लाइफ में भी 20 साल तक प्रॉब्लम था। लेकिन क्या मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ निकाल पाया, या प्रॉब्लम का कुछ कर पाया? कुछ भी नहीं। 20 साल मेरे लाइफ में प्रॉब्लम रहा, उसके बाद भी मुझे मेरे साथ आगे भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज स्टेप नहीं ले रही हूँ, इसीलिए। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आज प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाऊँ, क्या मेरी लाइफ में कल सॉल्यूशन मिल जाएगा? आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो कल क्या मेरे पास पैसा आ जाएगा? नहीं ना। लेकिन हाँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो आज मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन कल मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि मैंने एक इनकम सोर्स ढूँढा, मैंने सॉल्यूशन ढूँढा और मैंने स्टेप लिया, डिसीज़न बनाया। इसलिए मेरे पास कल को इनकम सोर्स होगा, मैं इनकम कर सकती हूँ। और मेरा जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, मैंने धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया। स्टार्टिंग टाइम से, जैसे कि सभी को आता है ना, एक हमारा कैपेबिलिटी टेस्ट होता है, 2 सीसी का टर्नओवर, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल।
उसमें तो सभी को प्रॉब्लम आता है क्योंकि मेन चीज़ मुझे पैसे के वैल्यू के बारे में भी पता नहीं था। पैसा कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं था क्योंकि हमारे साथ फैमिली है ना। हम तो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। हमारा कुछ भी ज़रूरत होगा ना तो हमारा फैमिली हमारे पास खड़े हुए हैं। वो कितना जो भी कुछ करके ना हमारे को पैसा दे देती है कि नहीं आप पढ़ाई करो, आप ऐसे करो, हमको दे देती है। हमको पता नहीं था पैसा कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। लेकिन जिस टाइम मैंने स्टेप लिया विदाउट किसी का सपोर्ट में, उसी टाइम मुझे पता लग गई कि एक्चुअली पैसा हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। मैंने मेरी फ्रेंड सर्कल को बताया कि ऐसे मुझे है कि मैंने बिज़नेस के बारे में नहीं बताया था। मैंने सोचा कि ठीक है मेरी फैमिली को हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बता दूँगी तो शायद मेरी फ्रेंड सर्कल मुझे हेल्प कर देंगे तो मेरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि डिसीज़न बनाया था ना कि मैं लेवल कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैंने इनकम करूँगी। क्योंकि मुझे पता चल गई थी उसी टाइम बिज़नेस में करियर है और एक अच्छा-सा फ्यूचर मेरा हो सकता है, मैं करूँगी तो। क्योंकि मेरे पास सारे के सारे सीनियर मेरे पास एग्ज़ाम्पल थे। वो कर पाए तो मैं भी कर पाऊँगी, इसलिए। लेकिन मैं इतने सारा फ्रेंड सर्कल थे, कोई भी सिंगल पर्सन मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने 500-500 रुपया हरेसमेंट किया, 1-1 हज़ार हरेसमेंट किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। मैंने उसके बाद मेरे रिलेटिव्स को पूछा, शायद मेरे रिलेटिव्स मुझे एडवाइस दे रही थी कि नहीं आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद क्योंकि लड़की हो ना, आज तो लड़की हो, कल तो शादी करके चले जाओगे, किसके घर बहू बन जाओगे, तो क्या आप कुछ कर सकते हो? तो आप एक काम करो, पापा के पास पैसा नहीं है लेकिन लड़की निकल रही है बिज़नेस करने के लिए, ऐसे-ऐसे मुझे बोल रही थी। और ऐसे भी मुझे प्रॉब्लम आया था कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो, शादी के लिए पैसा अभी से अरेंजमेंट करके रखो, काम में आएगा। जिस टाइम मुझे ये सारी चीज़ें मैंने सुना ना, मुझे इतना खराब लगा उसी टाइम, मुझे इतना सैड फ़ील हुआ। आज मैं हरेसमेंट कर रही हूँ, मुझे ऐसे फ़ील हो रही है। मैंने पढ़ाई किया था इतने साल तक, मेरी फैमिली के पास पैसा नहीं था, वो हरेसमेंट किए थे, उनको कितना शर्म आई थी। लेकिन कभी भी वो डिसीज़न चेंज किए हमारे पेरेंट्स हमारे के लिए। तो हमारे करियर के लिए हमारे पेरेंट्स इतने सीरियस है, तो क्या हमारे करियर के लिए खुद हम सीरियस नहीं हो पाएँगे? इसलिए मैंने स्टेप लिया। रिलेटिव्स वगैरह तो जो भी थे उसमें से भी हैरेसमेंट नहीं हो पाया और उसके बाद मेरा फैमिली था। मैंने पूछा मेरे पापा को कि मैंने एक बिज़नेस कर रही हूँ, ऐसे-ऐसे था चाहिए पैसा चाहिए। मेरे पापा मुझे बोले कि देखिए आप करना चाहते हो तो करो, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास और फाइनेंशियल सपोर्ट मेरी तरफ से नहीं होगा। बस इतना ही तो थोड़ा-सा मुझे बोल देती थी, लेकिन उसके बाद मेरे जो भी रिलेटिव्स है ना, वो भी पापा का दिमाग वो खराब कर दिए कि नहीं वो लड़की है, उनको घर पे बैठा हो, क्या मोबाइल करके ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम आया क्योंकि गाँव से हो ना आप सभी के अंदर भी ऐसे कुछ लड़की है जिसी को ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अभी। ऐसे ही हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने किसी की बात भी नहीं सुना। मुझे पता है मेरी फैमिली का कंडीशन क्या है। मुझे पता है मेरे करियर में मैं क्या कर सकती हूँ। समझ पा रहे हो? क्योंकि मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिला, मैं यूटिलाइज़ नहीं करूँगी, तो मेरा प्रॉब्लम का और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। भगवान ऐसे भी है, मैं हर दिन भगवान को बोल रही हूँ, मुझे कुछ तो करो जिससे कि मेरे पास एक इनकम सोर्स आएगा, मेरा कंडीशन मैं चेंज कर सकती हूँ। और जिस टाइम भगवान मुझे दिए, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने स्टेप लिया, खुद माइंडसेट बना दिया कि नहीं मुझे करना है, जो भी प्रॉब्लम आने दो बस मुझे करना है। मेरे सीनियर मुझे एक लाइन बोल रही थी, "इधर आप एक बार लाइफ में हैरेसमेंट करोगे, पूरा लाइफ आपके पास इनकम सोर्स होगा, नहीं तो आज आप हैरेसमेंट नहीं करोगे ना, एवरी मोमेंट में पूरा लाइफ आपको हैरेसमेंट करना पड़ेगा। आप सभी क्या चूज़ करोगे?" मैंने भी वही चूज़ किया कि नहीं लाइफ में एक बार बस हैरेसमेंट कर दूँगी, उसके बाद मेरे पास एक इनकम सोर्स हो जाएगा। दोबारा मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने पता है सभी को गाँव में जो ऐसे-ऐसे ग्रुप होता है, लोन वगैरह होता है हाउस वाइफ को लेकर, ऐसे लोन मैंने लिया। लोन लेने के लिए भी मुझे प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मेरे एज 20 साल की हुआ था। मुझे बोले कि सर 20 साल की एज की लड़की पढ़ाई कर रहे हो, गोल्ड भी नहीं है पास में फैमिली भी नहीं है, तो आपको लोन दूँगी, देन आप रिटर्न कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसको लेकर भी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई। लेकिन मैंने उसी टाइम उसके सामने एग्रीमेंट किया कि मैंने 2-3 महीने के अंदर मैंने सारे पैसा रिटर्न कर दूँगी। ऐसे करके मैंने पैसा लिया और मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद जो भी कुछ प्लानिंग मुझे मेरे सीनियर दिए थे, उनकी बातों को फॉलो किया और आज आप सभी के सामने आज देखो मैं मैनेजर लेवल में बैठा हूँ। आप सभी मुझे बताओ क्या उसी दिन इतने सारे प्रॉब्लम को साइड करके मैंने जो डिसीज़न लिया था, गलत था वो? हाँ जी, बताओ आप सभी चैट बॉक्स में मुझे, क्या उसी टाइम जो डिसीज़न मैंने लिया था, गलत लिया था या सही लिया था? आज देखो सभी के सामने आज मैं मैनेजर लेवल में बैठा हूँ। मेरा एक ही डिसीज़न पहले तो मेरे लाइफ को चेंज कर लिया, मेरे लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लिया और उसके साथ-साथ मेरी फैमिली का कंडीशन को भी चेंज कर दिया।
मैंने उसी टाइम परेशान हुआ था, इतने सारे का लोन है मेरे फैमिली के ऊपर, पैसा नहीं है, 3-3 बहन हूँ हम, कैसे चलेंगे, कैसे क्या करेंगे? लेकिन अभी उसी टाइम बस इतने खराब सिचुएशन के अंदर भी मैंने एक स्टेप ले लिया, जिसमें से मेरे लाइफ 360 डिग्री एंगल में चेंज हो गई। मैं अभी तो लकी फील कर रही हूँ कि मुझे बिज़नेस मिला और सबसे लकी फील कर रही हूँ कि मैंने उसी टाइम एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाया। जो डिसीज़न मुझे उसी टाइम लेना था, वो ले भी गई। और उसके बाद आज देखो, आज सभी के सामने मैनेजर लेवल में बैठा हूँ। 3 साल मुझे हो गई और बहुत अच्छा खासा मेरा इनकम भी चल रही है। जैसे कि रोहित सर अभी आपको बोले, एक 50 लाख का, 15 से 16 लाख का एक गाड़ी भी मैंने बाय किया, मेरी फैमिली को गिफ्ट किया। खुद सोचो, एक लड़की होकर मुझे जो पर्सन बोल रही थी आप नहीं कर पाओगे, अभी मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो एक लड़की मैंने कर पाया, तो आप सभी भी कर पाओगे। समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम सभी के लाइफ में होता है। मेरे लाइफ में भी है, आप सभी के लाइफ में भी होगा, सभी के लाइफ में होता है। लेकिन हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएँगे। लेकिन हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम श्योर डेवलपमेंट कर पाएँगे। समझ पा रहे हो? तो इसलिए सभी को बोलता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो और अच्छे से डेवलपमेंट करो। सेम टू सेम लाइफ़स्टाइल सभी का है। जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ, जैसे कि आप सभी का सीनियर वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, राहुल सर डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोहित सर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मिसेस भावना मैम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सुबह सुंदर सर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारे सीनियर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसे आप सभी भी डेवलपमेंट कर पाओगे। ठीक है? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग टाइम आपके जैसा ही था। ज़ीरो से ही हम सभी स्टार्ट हुए। स्टार्टिंग टाइम से हम इतने बड़े चेक नहीं ले रही हूँ। स्टार्टिंग टाइम से आपके जैसे थे। लेकिन अभी डेवलपमेंट कर रही हूँ। बस ऐसे ही है सभी का लाइफ़स्टाइल, ठीक है? बाकी मैं थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर करके आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मैंने स्टार्टिंग किया। देखना चाहते हो क्या आप सभी? मेरा इनकम वगैरह मैंने कैसे स्ट्रगल किया था, कैसे स्टार्टिंग किया था? स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हाँ जी, मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा बता दो, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जी मैम, ठीक है। तो मैंने 2022 में बिज़नेस को स्टार्ट किया था, 2022 में। जनवरी 26 शायद मेरा 2 सीसी लेवल कंप्लीट हुआ था। मैंने फर्स्ट महीने फरवरी महीने में काम किया। जैसे कि स्टूडेंट थी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर और फैमिली में इतना सपोर्ट मुझे अच्छा सा नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया था ना, जितना टाइम मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया था, उतना टाइम मैंने काम किया था। बाहर में, क्योंकि घर पे इतना सपोर्ट मुझे नहीं मिल रही थी। स्टार्टिंग महीने मेरा इनकम 7,974 रुपीज़ आया था। मैंने बिज़नेस को आया था, माइंडसेट था 5 से 6,000 इनकम करूँगी तो मेरा खुद के खर्चों में कर पाऊँगी। लेकिन स्टार्टिंग महीने से ही मुझे मेरी बिज़नेस कितने अच्छे से इनकम दे दिया, तो मुझे ट्रस्ट हो गई कि मैं कर पाऊँगी। उसके बाद मैंने सुपरवाइज़र बना। सुपरवाइज़र बनने के बाद 50,000 का चेक लिया 1 साल के अंदर। उसके बाद मैंने असिस्टेंट मैनेजर बना, जो कि 88,000 का मेरा पे आउट था, जो कि असिस्टेंट मैनेजर में। उसके बाद मैंने मैनेजर बना। मैनेजर लेवल में मैं आपको बताऊंगी 1 लाख का चेक आया, 1,92,000 का आया, 1,84,000 का आया और लास्ट मंथ का चेक आपको बताऊंगी तो आप खुद सोचो, 2,30,000 का चेक मुझे आया। समझ पा रहे हो? तो आप खुद सोचो कि एक छोटा-सा माइंडसेट लेकर आया था कि हाँ, मुझे 5 से 6,000 इनकम आएगा तो बेस्ट होगा। लेकिन आज मुझे बिज़नेस एक डिसीज़न के बदले क्या दे दिया? इनकम दे दिया अभी अच्छे से। क्या मेरी फैमिली का जो फाइनेंशियली कंडीशन है, मैं चेंज कर सकती हूँ अभी? यस। समझ पा रही हो? तो ऐसे ही लाइफ़स्टाइल होता है। देन उसके बाद मैं आप सभी को बताऊँगी, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ही गाड़ी बाय किया, ठीक है? देखो, पहले आपको बताऊँगी, एक मैसेज आया कि एरिया में देखो सर, मैं आपको बताऊँगी ना, मेरी एरिया में भी स्टार्टिंग मेरे गाँव से मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो बिज़नेस को स्टार्ट किया था। समझ पा रही हो? तो मैंने किसी को नहीं देखा है कि हाँ, वो फॉरएवर बिज़नेस कर रही है, वो डेवलपमेंट करेगा, देन उसके बाद मैं करूँगी। ऐसे डिसीज़न मैंने नहीं बनाया था। मैंने बनाया था कि नहीं, कोई नहीं किए तो फर्स्ट लड़की मैं हूँ जो कि मैं कर सकती हूँ। समझ पा रहे हो? तो मैंने नहीं देखा था, मेरे गाँव के अंदर नहीं, कोई भी पर्सन नहीं किए थे। मैंने फर्स्ट लड़की जो बिज़नेस को किया था और उसके बाद मैं ही फर्स्ट लड़की जो कि मैनेजर बन गई, जो कि इतना अच्छे से डेवलपमेंट कर रही हूँ। समझ पा रहे हो? स्टार्टिंग टाइम से मैंने आपको बताऊँगी, जैसे कि मेरा अभी यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा अचीवमेंट हुआ कि मैंने 15 से 16 लाख का एक गाड़ी लिया, ठीक है? सारे सीनियर ओडिशा आए थे वहाँ पर। 1 सेकंड, ये लड़की आवाज़ आ है, रही?
जिंदगी में क्या ही करेगी यार, आई टीम फायर के साथ और अपने दम पे आज ले आई खुद की कार। वन मोर 6164। देख रही हूँ वहां पर। हाँ जी, वो मेरे पेरेंट्स है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। स्माइल देख रही हूँ उनके फेस में, वो कैसे आएगा? कौन-कौन ऐसे स्माइल आपके पेरेंट्स के फेस में आना चाहते हो? हाँ जी, कौन-कौन आना चाहते हो आप सभी? बस देखो एक दिन ऐसा स्माइल कभी मैं देखूँगी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन आज मेरे पेरेंट्स को आप देखो कितना खुश है वो। जिंदगी में क्या ही करेगी यार, आई टीम फायर के साथ। लोगों की सोच थी ऐसे ही लाइफ़स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है? और एक बात देखा होगी जैसे कि वहाँ पर अब तो देखा सभी 2022 में मैंने स्टार्ट किया था, 2025 में मेरा लाइफ़स्टाइल कैसे हुआ, 3 साल के अंदर टीम फॉर 64 मेरी लाइफ़ को कैसे चेंज किया। सेम टू सेम लाइफ़स्टाइल सभी का भी है, ऐसे ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? बस एक डिसीज़न लेना पड़ेगा और एक डिसीज़न लेने के बाद आप सभी का फ्यूचर भी सेम टू सेम होगा, ठीक है? हाँ जी, मुझे अभी बताओ कि कौन-कौन आप सभी के अंदर ऐसा लाइफ़स्टाइल लेना चाहते हो? हाँ जी। चाहते हो आप सभी ऐसा लाइफ़स्टाइल लेने के लिए? बस क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लो, बस उसके बाद आप काम स्टार्ट कर दो। आज ही 2 से मैंने भी 2 सीसी कंप्लीट किया आज ही। कांग्रेचुलेशन सर आपको। बाकी मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी ऐसा एक डिसीज़न लो, ठीक है? ऐसा सभी लेवल कंप्लीट करो, तो ऐसे ही हम सभी डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है? बाकी मेरे तरफ से यहाँ पर इतना ही था। विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, देन एडवांस कांग्रेचुलेशन सभी को। नेक्स्ट मिलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर डेवलप मीटिंग में।